हेलो एवरीवन, वेलकम टू पोदार कॉमर्स एकेडमी। आज हम लोग क्लास 11 अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जिसके 3 वीडियोस पहले हम लोग चैनल पर अपलोड कर चुके हैं और आज ये 4th लेक्चर होगा और कोशिश करेंगे कि एक और लेक्चर में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स और देखते हैं कि आज कौन कौन से अच्छे अच्छे टर्म्स आने वाले हैं हमारे सामने। ये सब हम लोग पहले कंप्लीट कर चुके हैं और अब आज हम लोग करेंगे इतना सारा हम लोग कंप्लीट कर चुके। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, ये देखिए, एक्सपेंसेस, लॉस। एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं और लॉस किसको बोलते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए एक्सपेंसेस, cost incurred by a business in the process of earning revenue are known as expenses. Generally, expenses are measured by the cost of asset consumed or services used during an accounting period. For example, rent, wages, salary, interest, टेलीफोन एक्सपेंसेस एटसेट्रा। ठीक है, देखिए कोई भी बिजनेस कोई आदमी करता है तो अर्न करने के लिए, यानी कि रेवेन्यू अर्न करने के लिए, इनकम जनरेट करने के लिए उसको बहुत सारा एक्सपेंसेस पॉकेट से करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं ये कोचिंग सेंटर चलाता हूं, तो कोचिंग सेंटर चलाने के लिए मुझे यहाँ का रेंट देना पड़ता है, स्टाफ को सैलरी देनी पड़ती है, एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंसेस होता है, टेलीफोन का एक्सपेंसेस होता है, इंटरनेट का एक्सपेंसेस होता है और भी बहुत सारे छोटे छोटे खर्चे करने पड़ते हैं। उसके बाद क्या होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है। उसी तरह से कोई भी बिजनेस कोई आदमी कर ले, कोई शॉप अगर मान लीजिए किसी का है तो उसको भी सेम इसी तरह का एक्सपेंसेस करना पड़ेगा, यानी कि स्टाफ को सैलरी देनी पड़ेगी, रेंट, टेलीफोन एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग का एक्सपेंसेस, कुरियर, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, यानी कि और भी कई तरह के खर्च करने पड़ते हैं। तो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, यानी कि कॉस्ट मतलब खर्च, मतलब कीमत चुकाना, कॉस्ट इनकर्ड बाय a business in the process of earning revenue are known as expenses। ठीक है, यानी कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो जो पेमेंट हम लोगों को करना पड़ता है वो सब हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। लॉसेस, लॉस क्या है, एक्सपेंसेस और लॉस में डिफरेंस है। ठीक है, लॉस क्या है, द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस, excess of expenses for a period over its related revenue is termed as loss। यानी कि लॉस जो होता है वो दो कारण से हो सकता है, या बोलिए दो तरह से लॉस हो सकता है किसी भी बिजनेस में। एक पहला कारण तो ये होगा कि आपका जो रेवेन्यू आ रहा है, यानी कि मान लीजिए कि मैं एक शॉप चलाता हूं जिसमें रेवेन्यू यानी कि सेल मान लीजिए 20 लाख है। ठीक है, रेवेन्यू आ रहा है कितना, 20 लाख, और जो भी एक्सपेंसेस हो रहा है बिजनेस के अंदर वो हो रहा है 25 लाख या 22 लाख, यानी कि जो मैं मटेरियल खरीद के ला रहा हूं या गुड्स खरीद के ला रहा हूं, एक्सपेंसेस पेमेंट कर रहा हूं, वो सब मिला के यानी टोटल खर्चा जो बिजनेस का है वो रेवेन्यू से ज्यादा हो गया है। रेवेन्यू है 20 लाख और खर्च हो गया 22 लाख, तो क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएगा। किससे ज्यादा हो जाएगा, रेवेन्यू से ज्यादा हो जाएगा। तो किसी भी बिजनेस में खर्च ज्यादा हो जाएगा और रेवेन्यू कम होगा तो क्या सिचुएशन बन जाएगी, लॉस हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कारण लॉस का एक और हो सकता है, एक तो रेवेन्यू कम होना और एक्सपेंसेस का ज्यादा होना लॉस का कारण है। दूसरा बड़ा कारण है क्या, दूसरा बड़ा कारण यह है, इट ऑल्सो रेफर्स टू मनी और मनीज वर्थ लॉस्ट
है ना, विदाउट रिसीविंग एनी बेनिफिट, विदाउट रिसीविंग एनी बेनिफिट इन रिटर्न। ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसा काम हो जाता है, यानी कि हमारा कोई पैसा लॉस्ट हो जाता है, कोई सामान लॉस्ट हो जाता है और बदले में, उसके बदले में कुछ भी नहीं मिलता है, रिटर्न में कुछ नहीं मिलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉस बोलते हैं। कैसे कैसे हो सकता है, यहां पर एग्जांपल है, कैश और गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट और फायर, एक्सीडेंट एटसेट्रा। इट ऑल्सो इंक्लूड्स लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए किसी दुकान में या किसी भी बिजनेस में आग लग जाए, ठीक है, चोरी हो जाए, ठीक है, तो बदले में तो कुछ कीमत मिलेगा नहीं। ठीक, तो ऐसे सिचुएशन को भी हम लोग क्या बोलेंगे, लॉस बोलेंगे। या फिर हम लोग कोई फिक्स्ड एसेट बेचते हैं, कोई पुराना मशीन है, फर्नीचर है, ठीक है, उसको हम लोग जितना का था उससे कम में सेल कर देते हैं, तो भी क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। ठीक है, तो लॉस का दो कारण है, जहां पर खर्च ज्यादा होता है, रेवेन्यू कम होता है, लॉस हो सकता है। या फिर आग लगने के कारण, चोरी हो जाने के कारण भी क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। तो एक्सपेंसेस और लॉस में डिफरेंस यही है कि एक्सपेंसेस को हम लोग प्लान करके करते हैं। ठीक है, यानी कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए सोच समझ कर हम लोग खर्च करते हैं, तो वो क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है। और लॉस क्या होता है, कोई सोच के नहीं करता है, बल्कि लॉस क्या होता है, अचानक से हो जाता है। ठीक है, इसके बाद डिस्काउंट। जब हम लोग जर्नल एंट्री चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग डिस्काउंट को फिर से एक बार पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप लोग डिस्काउंट को अच्छी तरह से समझ लीजिए। डिस्काउंट आप सबको लाइफ में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं जरूर मिलता होगा। ठीक है, जब आप कोई सामान परचेस करने जाते होंगे तो आपको डिस्काउंट जरूर मिलता होगा किसी भी शॉप में, मॉल में। ठीक है, तो अब ये डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट इज द डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जिस सामान को बेचा जाता है उस सामान की कीमत को जब कम कर दिया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है, अब ये डिस्काउंट दो तरह का हो सकता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट क्या होता है, अब हम लोग इसको समझेंगे। देखिए, ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा डिस्काउंट होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का क्या मतलब है, देखिए, डिडक्शन ऑफ एग्रीड परसेंटेज ऑफ लिस्ट प्राइस एट द टाइम ऑफ सेलिंग गुड्स इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, जनरली ये डिस्काउंट कोई मैन्युफैक्चरर अपने रिटेलर, अपने कस्टमर को देता है, या कोई होलसेलर रिटेलर को देता है। यानी मैन्युफैक्चरर होलसेलर को ट्रेड डिस्काउंट देगा और होलसेलर किसको देगा, रिटेलर को देगा। इसका रीजन क्या है, देखिए, जैसे मान लीजिए किसी भी गुड्स का सेलिंग प्राइस यानी लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस का मतलब सेलिंग प्राइस होता है, एमआरपी आप बोल सकते हैं, यानी प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस लिखा हुआ है 100 रुपीज। ठीक है, और होलसेलर रिटेलर को वो सामान 100 में ही देगा और फिर रिटेलर उस सामान को कस्टमर को भी 100 में बेचेगा, तो रिटेलर को तो कुछ फायदा होगा नहीं, 100 में खरीद के लाएगा और 100 में ही कस्टमर को बेचेगा, तो ये इसमें क्या होगा कि उसको 1 रुपया का भी इनकम नहीं होगा। इसलिए क्या किया जाता है, यानी कि 100 रुपीज से जब वो कम में परचेस करके लाएगा और कस्टमर को 100 में सेल करेगा, तभी जाके क्या होगा, उसको कुछ अर्निंग होगा। तो यहां पर क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए 100 का कोई सामान है, तो होलसेलर रिटेलर को हमेशा लिस्ट प्राइस से कम में वो सामान देगा ताकि वो कुछ प्रॉफिट अर्न कर सके। मान लीजिए कि उसको 20 रुपीज कम करके देगा लिस्ट प्राइस से, कितने में देगा, 80 रुपीज में, और उसके बाद रिटेलर अपने कस्टमर्स को 100 रुपीज में सेल करेगा तो उसको 20 रुपीज का प्रॉफिट होगा। यानी कि ये डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि जो एमआरपी या लिस्ट प्राइस है उससे कम में सामान एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को बेचता है ताकि वो भी क्या कर सके, प्रॉफिट अर्न कर सके। ठीक है, अब आइए कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का क्या मतलब है, when goods are sold on credit basis the customer may give
be given certain deduction in amount due in case if they are pay the amount within the stipulated period or earlier. ठीक है, ये कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है सेल्स को प्रमोट करने के लिए। अपने कस्टमर्स को एक बिजनेसमैन यानी कि एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेस को ट्रेड डिस्काउंट ज्यादा से ज्यादा देता है ताकि उसका सेल बढ़े। ठीक है, और कैश डिस्काउंट एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को देता है ताकि उसका पैसा यानी कैश जल्दी से जल्दी रियलाइज हो सके। और कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है, कौन सी सिचुएशन में, जब गुड्स को कैसे बेचा जाता है, क्रेडिट बेसिस में। यानी कि मान लो कि होलसेलर उधार में अपने रिटेलर्स को गुड्स बेचता है 1 लाख का, 2 लाख का, तो ऐसे ऐसे 100, 200, 500 उसके रिटेलर्स कस्टमर होंगे और वो सबको क्रेडिट में सामान बेचता है। और अगर वो क्रेडिट में सामान बेचेगा और बैठ जाएगा और रिटेलर उसको धीरे धीरे 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना के बाद पैसा देगा, तो उसका बिजनेस क्या होगा, उसके बिजनेस का सर्कुलेशन रुक जाएगा। इसलिए होलसेलर यानी कि बड़ा जो ऊपर का बिजनेसमैन है वो अपने से नीचे का बिजनेसमैन को यानी जो उससे क्रेडिट में गुड्स खरीदता है उसको वो ऑफर देता है कि अगर आप 15 डेज के अंदर पेमेंट करोगे तो आपको हम लोग 10% डिस्काउंट देंगे, 1 मंथ के अंदर अंदर पेमेंट कर दोगे तो 5% डिस्काउंट देंगे, और उससे ज्यादा लेट करोगे तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो ऑफर निकालने के कारण, डिस्काउंट देने के कारण क्या होता है कि जितने भी रिटेलर्स होते हैं, जो भी उनसे क्रेडिट में सामान परचेस करते हैं, वो लोग जल्दी जल्दी पेमेंट कर देते हैं। और होलसेलर यानी कि उससे ऊपर का बिजनेसमैन जो सेलर है, ठीक है, उसका पैसा जल्दी से जल्दी रियलाइज हो जाता है। तो कैश डिस्काउंट ऑफर किया जाता है कैश का प्रॉम्प्ट रियलाइजेशन करने के लिए। ठीक है, और ये कैश पेमेंट पर ही दिया जाता है, यानी कि स्टिपुलेटेड टाइम यानी जो टाइम आपको ऑफर में बोला गया है या उससे पहले आप दे देते हैं तो आपको क्या दिया जाता है, कैश डिस्काउंट दिया जाता है। तो जब आप गुड्स खरीदेंगे, बल्क में खरीदेंगे अपने से या तो मैन्युफैक्चरर से या होलसेलर से, तो आपको क्या मिलेगा, ट्रेड डिस्काउंट। और जब आप पेमेंट टाइमली कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, कैश डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, ये दोनों का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके बाद हम लोग देखेंगे वॉचर्स क्या होता है। ठीक, वॉचर्स किसको बोलते हैं? वॉचर्स रेफर्स टू ए डॉक्यूमेंट दैट सर्व्स एज एविडेंस ऑफ ए ट्रांजैक्शन एंड प्रूफ ऑफ पेमेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैश मेमो फॉर कैश परचेज, इनवॉइस फॉर क्रेडिट परचेज एंड रिसिप्ट फॉर एवरी पेमेंट। ठीक है, यानी कि वॉचर का मतलब होता है, वॉचर एक डॉक्यूमेंट होता है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग भी कभी कहीं गुड्स परचेस करते हो, कोई भी सामान खरीदते होंगे मॉल में, किसी शॉप में, तो वो शॉपकीपर जब आप उसको पेमेंट करते होंगे तो वो आपको क्या देता होगा, एक रिसिप्ट बना के देता होगा। ठीक है, या फिर आप अपने स्कूल का फीस जमा कराते होंगे तो वहां से भी आपको एक मनी रिसिप्ट मिलता होगा। इलेक्ट्रिसिटी का बिल, टेलीफोन का बिल, केबल का बिल, गैस का बिल। ठीक है, तो जो भी डॉक्यूमेंट आपको मिलता है बदले में वो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वाउचर्स बोलते हैं। तो बिजनेस में भी ऐसा बहुत सारा ट्रांजैक्शन होता है जिसमें हम लोग जब सामने वाले के साथ कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, गुड्स बेचते हैं, गुड्स खरीदते हैं, पेमेंट करते हैं, ठीक है, तो हम लोगों को बदले में एज अ प्रूफ क्या मिलता है, वाउचर्स मिलता है। तो वाउचर्स क्या है, वाउचर्स एक डॉक्यूमेंट है जो कि एक एविडेंस की तरह काम करता है, एक प्रूफ की तरह काम करता है एवरी ट्रांजैक्शन के लिए। तो जब आप किसी से कैश में गुड्स परचेस करते हैं तो कैश मेमो मिलता है, क्रेडिट में गुड्स परचेस करते हैं तो इसमें क्या मिलता है, इनवॉइस बना के दिया जाता है, और जब आप पेमेंट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, रिसिप्ट बना के दिया जाता है। तो वाउचर्स का मतलब आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये आपके रियल लाइफ से जुड़ा हुआ टॉपिक है, ये बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ड्राइंग्स, ड्राइंग्स क्या होता है? मान लो कि कोई आदमी एक दुकानदार है, तो उसका घर कैसे चलेगा? तो उसका घर तभी चलेगा जब वो दुकान से पैसा निकाल के घर लाएगा, या फिर अपने शॉप से अपने पर्सनल यूज के लिए कोई गुड्स यानी कोई सामान निकाल के लाएगा। जैसे मान लीजिए एक आदमी ग्रोसरी का
शॉप चलाता है तो वो अपने घर का राशन कहाँ से लाएगा? अपनी दुकान से लाएगा। कोई आदमी गारमेंट्स का बिजनेस करता है तो अपने घर के लिए वो कपड़े कहाँ से लाएगा? अपनी दुकान से लाएगा। ठीक है, तो अपनी खुद के बिजनेस से जब कोई आदमी पैसा निकालता है पर्सनल यूज के लिए या फिर किसी तरह का कोई गुड्स निकालता है पर्सनल यूज के लिए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स बोलते हैं। विड्रॉवल ऑफ मनी एंड गुड्स बाय द ओनर। ठीक है, विड्रॉवल मतलब निकाल लेना। तो जब पैसा या गुड्स ओनर अपने बिजनेस से निकाल लेता है किसके लिए? पर्सनल यूज के लिए, तो उसको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? ड्राइंग्स के नाम से जानते हैं। और ड्राइंग्स के कारण कैपिटल क्या होता है? घटता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने अपने बिजनेस में 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया तो वो 10 लाख क्या कहलाएगा? कैपिटल कहलाएगा। और फिर ईयर के एंड में 1 लाख रुपया पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकाल लिया तो बिजनेस में हम लोगों ने इन्वेस्ट किया था 10 लाख, 1 लाख विड्रॉ करके घर ले आए तो ड्राइंग्स के कारण क्या घटेगा? हमारा बिजनेस से कैपिटल घट जाएगा। ठीक है, ड्राइंग्स का मीनिंग भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके बाद ठीक है, आज के क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। इसमें कुछ टॉपिक 2-4 टॉपिक और इसमें बच गया है जो कि हम लोग अगले क्लास में कंप्लीट कर देंगे और इसी के साथ यानी आने वाले एक वीडियो के बाद ये चैप्टर हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो भी पढ़िए अच्छी तरह से पढ़िए, समझ के पढ़िए। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।